जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो आपका सपना है उसके साथ। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं और आपका सपना है कि हमें ज्योग्राफी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति। यदि आप उस रणनीति को फॉलो करते हो, आप उस रणनीति के साथ तैयारी करते हो ना, हर हाल में आप दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, इसमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने पूरा माइंड सेट फिक्स कर लिया है कि भाई दिसंबर 2023 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि कुछ कैंडिडेट हैं जो दिसंबर 2023 में पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना माइंड सेट बना लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, पहले ही अटेम्प्ट में हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ऐसे कुछ कैंडिडेट जो पिछले 2-3 बार एग्जाम दे रहे हैं, उनका हर बार नेट क्वालिफाई हो जाता है लेकिन उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने अब की बार बिल्कुल पूरा डेडिकेशन कर लिया कि चाहे अब तो कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2023 में हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। या थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2-3 साल से लगातार यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत गजब तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, उनका नेट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और उनके भी मन में है जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन वाले कैंडिडेट जिनका सपना है दिसंबर 2023 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में भी बताने वाला हूँ, फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही शानदार वाली रणनीति के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसमें हमारा फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का बैच चला था। फर्स्ट पेपर का जो बैच, ज्योग्राफी का जो बैच था, इसमें टोटल 480 कैंडिडेट थे, जिसमें से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे इस बैच का रिजल्ट था, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट था बैच का। और यदि हम ज्योग्राफी में स्कोर की बात करें तो टोटल 19 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। अब तक 3 साल में हमारे इस बैच से ज्योग्राफी से 120 प्लस कैंडिडेटों ने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और 750 प्लस कैंडिडेटों ने नेट क्वालिफाई कर लिया है। और ये है हमारे वो प्यारे कैंडिडेट जिन्होंने जून 2023 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका ज्योग्राफी का स्कोर है 200 में से। ठीक है, 200 में से 160 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 2 हैं, एक का नाम है अनु चौहान, दूसरा है शशांक। और ये वो कैंडिडेट है 19 जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। मेरा ओवरऑल टारगेट था कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो जिनके ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर हो। तो हमारा जो स्कोर था वो 80% तक तो पहुंच चुका है, जिसमें 2 कैंडिडेट हैं। अब हमें 80% प्लस पहुंचाना है और उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों को हमें शामिल करना है। बिल्कुल सेम सीन हमारा यहाँ पर फर्स्ट पेपर का रहता है। अब देखो, ये जो स्कोर हुआ है ये हमारे बैच का था, और हमने गारंटी बैच चलाया था जून 2023 के लिए, उसी बैच का ये रिजल्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से जो दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी हमने फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का गारंटी बैच स्टार्ट कर दिया है। ये गारंटी बैच क्या है, इसमें किस बात की गारंटी ली जा रही है, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट क्या है। इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है ज्योग्राफी में, और हमें हर हाल में इसी अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ।
और ये जो बैच है इसका टारगेट है कि ये सारा सब कुछ हमें केवल 100 दिन में करना है, क्योंकि अब हमारे पास मैक्सिमम 100 दिन का समय बचा हुआ है भाई। एक साइड हमारे पास 100 दिन का समय है, एक साइड हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो ये वाला जो गारंटी बैच है ना, इसका केवल टारगेट है कि 100 दिन में हमें इस तरीके से इतनी गजब की रणनीति के साथ तैयारी करनी है, ताकि मात्र 100 दिन की तैयारी से हमारा बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। ये टारगेट है इस गारंटी बैच का। अब देखो, आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, बहुत गजब का स्कोर करना है, तो आपको दो बातों के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला होता है पेपर पैटर्न के बारे में और दूसरा पेपर लेवल के बारे में। आप यदि बहुत ही सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होना ही होना चाहिए कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है, मतलब फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कौन सी यूनिट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी यूनिट है जिसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें पेपर लेवल के बारे में भी जान लेना चाहिए कि आजकल पेपर किस लेवल का आ रहा है, कितना डीप आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, फैक्चुअल आ रहा है, करंट बेस्ड आ रहा है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यदि हमें इन दोनों के बारे में पता चल जाता है ना, तो हमारी तैयारी है बहुत ही कम मेहनत के साथ हम बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब देखो, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो है एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति। यदि आप एक बहुत ही गजब की रणनीति के साथ तैयारी करते हो तो आप कम समय में भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कंटेंट, जो आप पढ़ रहे हो ना वो कितना इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से कभी क्वेश्चन बनने का कोई चांस ही नहीं है, आप उसको कितना भी पढ़ लो, जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, आप नेट पे क्वालिफाई नहीं करोगे। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़ते हो तो आप कम मेहनत करके भी बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो भाई। आप ऐसा पढ़ो जहां से क्वेश्चन आते हो तो फायदेमंद रहेगा, आपका अच्छा स्कोर होगा। आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन ही नहीं आते तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आपका कभी स्कोर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में भी कि हम ऐसा क्या कंटेंट पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन बने और हमारा बहुत गजब का स्कोर हो जाए, हम किस रणनीति को फॉलो करें, फिलहाल का पेपर पैटर्न, पेपर लेवल क्या है, इन सभी के बारे में हम इस गारंटी बैच में बात करने वाले हैं। और इसी गारंटी बैच में ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इसी तरीके के साथ हम तैयारी करेंगे, दिसंबर 2023 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। अब हम एक बार पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। देखो, जून 2023 में एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2022 वाला एग्जाम फरवरी 2023 में 2 शिफ्टों में हुआ था। तो मैं फरवरी 2023 और जून 2023 में जो पेपर हुए हैं उनके पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। देखो, जियो टेक्निक यूनिट से जून में 3 क्वेश्चन थे, फब में 2 क्वेश्चन थे, स्टैटिक से 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। कार्टोग्राफी से जून में 4 क्वेश्चन थे, फरवरी में 4 क्वेश्चन थे। पॉलिटिकल जियोग्राफी से जून में 4 क्वेश्चन थे, फरवरी में 3 क्वेश्चन आए थे। सोशल कल्चर से जून में 5 क्वेश्चन थे, फरवरी में 5 क्वेश्चन थे। रीजनल प्लानिंग से जून में भी 5 क्वेश्चन थे, फरवरी में 5 क्वेश्चन थे। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड जियोग्राफी से जून में 3 क्वेश्चन आए थे, फरवरी में 4 क्वेश्चन थे। इंडस्ट्रियल जियोग्राफी से जून में 3 क्वेश्चन थे, फरवरी में 4 क्वेश्चन आए थे। हम फरवरी की दोनों शिफ्टों का एवरेज लेकर चल रहे हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से जून में 4 क्वेश्चन आए थे और फरवरी में 3 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जून में 4 क्वेश्चन थे, फरवरी में 3 क्वेश्चन थे। सेटलमेंट ज्योग्राफी से जून में 5 क्वेश्चन, फरवरी में 5 क्वेश्चन। पॉपुलेशन ज्योग्राफी से जून में 6 क्वेश्चन, फरवरी में 5 क्वेश्चन। ईवीएस से जून में 3 क्वेश्चन, फरवरी में 5 क्वेश्चन। थोड़ से जून में 7 क्वेश्चन और फरवरी में 6 क्वेश्चन। तो ये वाला पोर्शन था, इसको हमने यहाँ पर बोला है सेशन ए, क्योंकि हमने क्या किया है इस गारंटी बैच में जो ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस है, एनटीए ने ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड किया है, लेकिन हमने बहुत ही गजब के तरीके से तैयारी करने के लिए, बहुत गजब का स्कोर करने के लिए ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को टोटल 18 यूनिटों में डिवाइड किया है। फिर इन 18 यूनिटों को हमने 3 सेशन में बनाया है। तो सेशन ए में हमने शामिल किया है इस वाले पोर्शन से, जहाँ से लगभग 60% पेपर बनते हैं, मतलब लगभग 60% क्वेश्चन है जो इस वाले पोर्शन से आते हैं, जिसको हमने सेशन ए नाम दिया है। उसके बाद हम बात करें सेशन बी के बारे में। सेशन बी में हमने जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, इन 3 को शामिल किया है। यदि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जून में जियोमॉर्फोलॉजी के 8 क्वेश्चन थे, फरवरी में 11 क्वेश्चन थे। ओशिनोग्राफी से जून में 6 क्वेश्चन, फरवरी में 7 क्वेश्चन।
क्लाइमेटोलॉजी से जून में 4 क्वेश्चन, फरवरी में 7 क्वेश्चन, इंडिया ज्योग्राफी से जून में 13 क्वेश्चन, फरवरी में 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो ये सेशन बी है जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को शामिल किया है, जहाँ से लगभग 30% पेपर आता है, ठीक है, और 10% के 2 आरसी आते हैं, मतलब 2 आरसी आते हैं जहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से ये फिलहाल का पेपर पैटर्न है, इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो सेशन ए है ना, यहाँ से लगभग 60% पेपर आ रहा है, तो हमें सेशन ए को तो बहुत गजब तरीके से तैयार करना ही करना चाहिए, ठीक है। सेशन बी से 30% पेपर आ रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, केवल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के पीछे पड़े रहते हैं, बस वो ऑलवेज फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लिया, तो उनको भी पता चल चुका होगा कि भाई सेशन बी को कितना भी पढ़ लो, यहाँ पर 30% से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले ही नहीं है, और 30% के बेस पर आप नेट तो दूर की बात है, आप जो मिनिमम क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया ना उसको भी पास नहीं कर सकते। तो इतना तो आपका दिमाग में आ ही गया होगा कि हमें सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद सेशन बी को कंप्लीट करना चाहिए, और फिर सेशन सी को कंप्लीट करना चाहिए। यदि आपका सेशन ए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया ना, जहाँ से लगभग 60% पेपर आ रहा है, आपका जेआरएफ इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। और एक प्लस पॉइंट और ध्यान रखना, सेशन ए है ना, लगभग 90% लोगों का कमजोर होता है, 90 नहीं 95% लोगों का कमजोर होता है, और जो सेशन बी है ना, ये 90% लोगों का बहुत अच्छे से तैयार रहता है। तो यहाँ पर हमें गेम खेलना है कि हमें सेशन ए को बहुत गजब तरीके से तैयार करना है, ताकि हम 60% स्कोर कर सकें। फिर उसके बाद हमें सेशन बी को तैयार करना है, और सेशन सी में हमें बिल्कुल 100% स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ पर तो आरसी के क्वेश्चन आ रहे हैं। सही ढंग से यदि प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ पर भी हम 100% स्कोर कर देंगे। अब ये जो दिसंबर 2023 वाला जो गारंटी बैच है, जिसका टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि सर गारंटी बैच में किस बात की गारंटी ली जा रही है। तो ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसमें गारंटी ली जा रही है कि यदि आप हमारे बैच के साथ जुड़कर तैयारी करते हो, तो हमारे बैच के कंटेंट से एग्जाम में कम से कम 80% क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आपकी पूरी फीस रिटर्न करेंगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, यदि आप हमारे इस गारंटी बैच के कंटेंट को पढ़ते हो, तो एग्जाम में कम से कम 80% क्वेश्चन हमारे इस गारंटी बैच के कंटेंट से मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है तो हम आपको फीस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक बात समझ में आ गई कि फीस रिटर्न की बात हो रही है, गारंटी की बात हो रही है, तो कंटेंट बहुत ही दमदार प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और इस गारंटी बैच में हमारी पढ़ाने की रणनीति क्या रहेगी, हम सबसे पहले सेशन ए को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, उसके बाद सेशन बी को, और सबसे लास्ट में सेशन सी को। इसके अलावा मैं आपको एक और दूसरी बात बता दूं प्यारे साथियों, देखो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब मार्केट में यूथ की बुक है, एजीपी की बुक है, श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक है, और 2-3 पब्लिकेशन है जिनकी बुक अवेलेबल है, जो सभी किस तरीके से पेपर वाइज है। उनमें डिस्क्रिप्शन भी बहुत शानदार तरीके से नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चनों में गलती है। एक ये बुक आई है यू विक्टर ज्योग्राफी नाम से बुक है ज्योग्राफी की, जिसमें जून 2010 से लेकर जून 2013 तक के सभी पेपर हैं चैप्टर वाइज तरीके से। बहुत खास बात है इस बुक की कि इसमें आपको चैप्टर वाइज तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं। इस बुक में टोटल 190 चैप्टर हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के जून 2010 से लेकर जून 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं, इन सभी को यहाँ पर चैप्टर वाइज कन्वर्ट किया गया है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज पढ़ने को मिलेंगे। अब इससे भी खास बात क्या है कि इस बुक का जो डिस्क्रिप्शन है ना, हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है, कतई डिस्क्रिप्शन रिपीट नहीं है, ठीक है। जितना भी यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन है, वो बिल्कुल 100% एनसीईआरटी सामग्री पर बेस्ड है, ठीक है। जितने भी डाटा है, चाहे वो कितने भी पुराने हो, बिल्कुल फिलहाल 2023 के अपडेट डाटाओं के साथ है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन 2010 में बना, 2011 की जनगणना थी, हमने यहाँ पर 2023 के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जितना भी यहाँ पर आंकड़े का यूज है वो सभी 2023 के अनुसार है। प्रत्येक पर्सन की फुल डिटेल व्याख्या 100% ऑथेंटिक आंकड़ों पर आधारित है, और यहाँ पर व्याख्या सहित आपको 10,000 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। 190 चैप्टर हैं,
इस तरीके की बुक मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। एक श्री एजुकेशन वाले हैं, उन्होंने बाकायदा कवर के ऊपर लिखा हुआ चैप्टर वाइज, लेकिन उसमें चैप्टर वाइज नहीं है, वो यूनिट वाइज बुक है। उन्होंने लोगों को मिस्टेक करके धोखा दे रहे हैं वो लोग कि वो बुक कैसे है, यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज नहीं है। वहां पर बड़ी मुश्किल से 50 से 60 क्वेश्चन होंगे जिनका सही ढंग से एक्सप्लेनेशन है। लगभग 1000 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें वहां पर बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। 200-300 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो एकमात्र बुक है ये, मैंने बहुत अच्छे से रिव्यू किया इस बुक को। एकमात्र बुक है ये जो आपके लिए बहुत ही गजब तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर को तैयार करने के लिए साबित होने वाली है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना चाहते हो, आपके पास यदि यूथ की बुक है, एजीपी की बुक है, इन सभी को छोड़ो, प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज तरीके से आप इस बुक से तैयार करो। इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है और अदर बुकों की तुलना में, लेकिन रियल में कंटेंट बहुत ही गजब का है। 456 पेज है इस बुक में, तो आप इस बुक को प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जरूर परचेज करें। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि जो गारंटी बैच होगा ज्योग्राफी का, उसमें हम आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, टोटल 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, जिसमें कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, कुछ टीचर्स हैं और कुछ ऑथेंटिक बुक हैं। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी वगैरह इंक्लूड है। तो हमने क्या किया, ये जो 13 के 13 प्लेटफॉर्म है ना, इन सभी का कंटेंट हमने इकट्ठा किया, मतलब टीचरों के नोट्स हमने इकट्ठे किए हैं। ठीक है, ऑथेंटिक बुक टोटल 26 ऑथेंटिक बुक हमने खरीदी है यूनिट वाइज तरीके से। इसके अलावा जैसे टॉपर्स नोट्स हुआ, नोट्स सब हुआ, इनके हमने नोट्स खरीदे हैं। तो ये जो टोटल 13 प्लेटफॉर्म है जो नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं, इन 13 के 13 प्लेटफॉर्मों का हमने ज्योग्राफी का कंटेंट इकट्ठा किया है और इन सभी को मिलाकर हम दिसंबर 2023 के लिए बहुत ही शानदार वाला कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि यहां पर हम गारंटी क्यों ले रहे हैं और हमारे बैच से इतना गजब का स्कोर क्यों होता है। भाई, ये बैच लेने के बाद में आपको किसी भी टीचर का कंटेंट, किसी भी तरीके की ऑथेंटिक बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि टोटल 13 प्लेटफॉर्मों को मिलाकर बनाए हुए कंटेंट है ये। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर, जब आप 13 प्लेटफॉर्मों के कंटेंट को मिलाकर आप कंटेंट तैयार कर रहे हो, तो आपका जो कंटेंट होगा बहुत डिटेल वाला होगा। देखो प्यारे साथियों, मेरा ऑलवेज एक टारगेट रहता है कि भाई अब हमें फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने की। अभी फिलहाल हमें नॉलेज बढ़ाने की कतई जरूरत नहीं है। अभी हमें फिलहाल में सबसे ज्यादा जरूरत है एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स लाने की। और एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स कब आएंगे, जब आप बहुत ही गजब तरीके का कंटेंट पढ़ोगे। आप सोच रहे हो कि मेहनत करके हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। आप एक ऐसे कंटेंट के साथ मेहनत करो जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते हो, भाई कितना ही पढ़ लो कभी स्कोर नहीं होगा। एक आप ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करो जो कंटेंट बहुत गजब का है, तो आपका 100% बहुत गजब का स्कोर होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमारा सबसे मेन टारगेट है कि अभी हमें फिलहाल बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो हम जो ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। ये कंटेंट 100% स्मार्ट कंटेंट है। स्मार्ट कंटेंट मतलब एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी पढ़ने के दौरान कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दी, इसको क्या हम स्किप करते। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, वो होता है स्मार्ट कंटेंट। तो हमारा ये जो कंटेंट है वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड और 100% स्मार्ट कंटेंट है। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हम सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा 60% का स्कोर हो। उसके बाद हम सेशन बी को कंप्लीट करेंगे, फिर सेशन सी को कंप्लीट करेंगे। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न का हम बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। पेपर पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया। पेपर लेवल में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस पर भी पढ़ेंगे, डीपली भी पढ़ेंगे, करंट बेस पर भी पढ़ेंगे, फैक्चुअल भी पढ़ेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन चाहे कहीं से भी किसी भी टाइप का बने, हमारे ही पढ़े हुए में से बनेगा। बैच लेने के बाद में आपको एक भी अदर प्रकार की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। भाई प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब ओवरऑल वो संपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके बेस पर आप 80% प्लस का स्कोर कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड रूप में मिलेगी जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, ओवरऑल सब कुछ मिलेगा आपको।
जिसके बेस पर आप 80% प्लस का स्कोर कर सकते हो। और सबसे खास बात प्यारे साथियों, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे मैं आपको 100% जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ गाइड करूंगा। ठीक है भाई, टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ऑलवेज मैं आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ गाइड करूंगा। कभी भी कोई भी कंफ्यूज हो, कोई भी डाउट हो, डायरेक्टली कॉल करो। कभी किसी असिस्टेंट से बात नहीं होगी, ऑलवेज मेरे से खुद से बात होगी। ये एक सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। तो भाई लोगों, जो चार्ज है सबसे नॉमिनल चार्ज है यहाँ पर। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो इसकी फीस है 1 साल के लिए 3500 रुपये, जो अब भी रक्षाबंधन का त्योहार है, इस पर हमने ऑफर दिया है मात्र 2800 रुपये में। ठीक है, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का चार्ज है 5000 रुपये, जो अभी रक्षाबंधन के ऑफर पर है केवल 4000 रुपये। रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन से, मतलब रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन से ये जो चार्ज है वो 3500 और 5000 हो जाएगा। और अब लेट मत करो कि हम 2 दिन बाद खरीद लेंगे। भाई जितने लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है ना, उतने तो पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेट हो रहे हैं तो केवल आप हो रहे हो, क्योंकि लोग तो जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, वो भी स्मार्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, तो ये थी सारी कहानी। अब यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरे कॉलिंग नंबर भी है। अभी फोन उठाओ, व्हाट्सएप पर चैट करो या फिर डायरेक्टली कॉल करो। बैच को लेकर जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूज है, सब कुछ क्लियर करो। फिर आपको लगे कि यार ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बेस्ट है, तो फिर आप तुरंत हमारे साथ जुड़कर, और जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना बिठा रखे हो ना दिमाग में, उसको अब भी हर हाल में मात्र 100 दिन की तैयारी के साथ दिसंबर में पूरा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ।